हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस गाइस में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने पहले पार्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं इस बारे में बताया, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को जाकर देख लीजिए और उससे अच्छे से सीखिए, और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक रूल है। रूल मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर प्लस एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर्मूला ये हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्लस बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए पढ़ते हैं। आई सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो ये पूरा सेंटेंस है। इसमें पहले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई सैंग ए सॉन्ग, सॉन्ग है ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ए सॉन्ग लिख दिया। अब ए सॉन्ग यानी कि एक गाना है, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, वॉज यूज़ होगी या वर यूज़ होगी, वॉज यूज़ होगी, तो हमने वॉज लिख दिया। अब इस सेंटेंस में देखो हमारी वर्ब क्या है, आई सैंग ए सॉन्ग। सैंग क्या है, सैंग जो है सिंग की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड वर्ब की फॉर्म है, और लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। ठीक है, संग होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी सिंग की। ठीक है, संग लगा दी। ठीक है, संग लिख दिया हमने। अब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, बाय। ठीक है, बाय लिख दिया हमने। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई सब्जेक्ट है, तो अब इसे हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो आई को हमें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाय के बाद हम लिखेंगे मी। ठीक है, ए सॉन्ग वॉज संग बाय मी, ये सेंटेंस बना, एक गाना मेरे द्वारा गाया गया। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, शी वॉश्ड अवर क्लॉथ्स। ठीक है, उसने हमारे कपड़े धोए। अब देखो सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट क्या है, अवर क्लॉथ्स। ठीक है, हमने अवर क्लॉथ्स लिख दिया। अब कपड़े तो बहुत सारे हैं ना, इसमें हमारे कपड़े लिखा हुआ है, तो कपड़े बहुत सारे हैं, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वर। ठीक है, हमने वर लिख दिया। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में जो है हमारी वर्ब क्या है, वॉश्ड। ठीक है, वॉश की जो है वॉश माने होता है धोना, और उसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वॉश्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होती है, तो हमने वॉश्ड लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक प्रीपोजिशन लगाया बाय। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन लगाया। अब देखो सेंटेंस में जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी को अब हमें बदलना है ऑब्जेक्ट में। तो शी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, हमने हर लिख दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या बना हमारा, अवर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। ठीक है, हमारे कपड़े उसके द्वारा धोए गए। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस थे ये तो, लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर नेगेटिव में दिए गए हों तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके लिए भी। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद प्लस नोट लगा देंगे।
फिर उसके बाद प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्लस बाय हमारा प्रीपोजिशन लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव में दिए गए हो तो उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। ही डिड नॉट रिंग ए बेल। ठीक है, ही डिड नॉट रिंग ए बेल, उसने घंटी नहीं बजाई। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। पहली बात ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी इसमें ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बेल। ठीक है, ए बेल लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ए बेल जो है एक घंटी है ना, तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वोज, तो हमने वोज लिख दिया। अब नोट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में क्या है, डिड नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ना ये, तो वोज नॉट लगेगा, वोज के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है इसमें हमारी, ही डिड नॉट रिंग ए बेल। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है हमारी, रिंग है। ठीक है, अब रिंग मतलब होता है बजाना। ठीक है, रिंग माने अंगूठी भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिंग का यूज़ जो है वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, तो रिंग माने होता है बजाना, और रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रंग। ठीक है, रंग लिख दिया हमने। अब हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय लिख दिया हमने। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब ही को मैं कन्वर्ट करूंगी ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने हिम लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना हमारा, ए बेल वॉज नॉट रंग बाय हिम, एक घंटी उसके द्वारा नहीं बजाई गई। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस में ये, शी डिड नॉट हेल्प पुअर पीपल, शी डिड नॉट हेल्प पुअर पीपल। ठीक है, उसने गरीब लोगों की मदद नहीं की। अब सेंटेंस में कैसे बनाएंगे इसे, मतलब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर पीपल है। ठीक है, गरीब लोग हैं, तो हमने पुअर पीपल लिख दिया। अब इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, वर यूज़ होगी, क्योंकि पुअर पीपल यानी बहुत सारे लोग शामिल हैं ना, गरीब लोग बहुत सारे हैं, तो वर यूज़ होगा। अब नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से डिड नॉट आया है ना सेंटेंस में, तो वर नोट लगेगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, हेल्प है ना। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, तो हमने हेल्प्ड लिख दिया। और फिर उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन लगा दिया हमने। फिर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। अब शी को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि अगर हम आई है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी हो जाएगा, अगर यू है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे यू हो जाएगा, वी है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे अस हो जाएगा। ये सब बातें मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो अब मेरे एक्टिव वॉइस वाली जो प्लेलिस्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाली, उसमें जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी को ऑब्जेक्ट में बदला तो हर हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना, पुअर पीपल वर नॉट हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, गरीब लोगों की उसके द्वारा सहायता नहीं की गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे हम इंट्रोगेटिव में अगर आ जाए तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए सेंटेंस पढ़िए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए भी इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसमें क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वोज या वर्ब में से कोई एक वो पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है हमें। ठीक है, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस हम अपना देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, डीड आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, डीड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने गाना गाया। अब देखते हैं इसे हम इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। पहले बात है, हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग। अब एक गाने के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वॉज लगती है, तो हमें ये जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो पहले आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सॉन्ग के साथ वॉज लगाएंगे तो वॉज पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग।
ए सॉन्ग लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या दी हुई है, सिंग। सिंग मतलब होता है गाना, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग होगी। तो संग लिख दिया हमने। अब प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बाय यूज़ कर दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हमने मी लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वॉज ए सॉन्ग संग बाय मी, वॉज ए सॉन्ग संग बाय मी, क्या गाना मेरे द्वारा गाया गया। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें, इंट्रोगेटिव में। डिड शी वॉश हर क्लॉथ्स, ठीक है, डिड शी वॉश हर क्लॉथ्स, ठीक है, क्या उसने अपने कपड़े धोए, क्या उसने अपने कपड़े धोए। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, अब देख लेते हैं। सेंटेंस में जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा हर क्लॉथ्स, ठीक है, उसके कपड़े, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं ना, उसके कपड़े हैं, तो वर्ड यूज़ होगी। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले लिखेंगे, वर्ड लिख दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर क्लॉथ्स, ठीक है, हर क्लॉथ्स लिख दिया। अब देखो इस सेंटेंस में वर्ब क्या दी हुई है हमें, वॉश, ठीक है, वॉश माने होता है धोना। अब वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है, ठीक है, वॉश्ड लिख दिया हमने। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा बाय लगा दिया हमने। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हर लिख दिया हमने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सेंटेंस क्या बना, वर हर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, क्या उसके कपड़े उसके द्वारा धोए गए, ठीक है। इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस में दिए गए होते हैं तो हमें तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, तो आज हमने ये सीखा, ठीक है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।